कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र स्थित विकास नगर इलाके में रहने वाले एक अधिवक्ता के घर में घुसकर कुछ कथित किन्नरों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि किन्नरों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और उनसे 45,000 रुपए के जेवर लूटकर फरार हो गए, जिस पर अखिल भारत हिंदू किन्नर महासभा के अध्यक्ष मंगला मुखी किन्नर मन्नत मां ने कहा कि उनकी भावनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। लोगों से जो मिलता है उसी से हमारा जीवन चलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि खुशियों में नेक के नाम पर किन्नरों को जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके समाज की भावनाएं आहत होती हैं। हमारे आशीर्वाद पर समाज की आस्था है, तभी हम घर तक पहुंचते हैं। ऐसी हरकतें विश्वास खोने का कारण बन जाती हैं। पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। इसी के साथ उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है जो उन्होंने किया है। ये हमारे समाज किन्नर सोसाइटी के लिए ये हमारी बहुत शर्म की बात है और बहुत ही ज़्यादा ये गंदा किया जिसने भी किया है। ये ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मंगलामुखी हैं, मंगल कार्य में जाने वाले, और हम लोग जो खुशी में आशीर्वाद देने के लिए सबके यहाँ कोई भी हुआ, खुशहाली हुई तो उसके यहाँ आशीर्वाद देने के लिए हम लोग जाती हैं। जो भी बना वो हम लोगों को देते भी हैं, हम लोग दुआएं दे के आती हैं। और हमारे जजमान तो बहुत ही कुछ देते हैं कि आपसे बता नहीं सकती हूँ। हमारे जजमान अच्छे रहें, खुशहाल रहें, परमात्मा करे। जो उन्होंने ये किया है, ये बात भद्द जो किया है, ये बहुत ही गंदा है। ये जो हमारे समाज को गंदा ये बदनाम करना चाहते हैं, या उनके चेले ऐसे गंदे आ गए हैं, या पता नहीं कौन है जो हमारे पूरे किन्नर समाज को बदनाम करना चाहते हैं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने किया है कि बालियाँ नोच ले जाना, पायल नोच ले जाना, घर पे मर्द नहीं है, डरा के पैसे ले जाना, ये नहीं, ये खिलाफ है, हमारे किन्नर के खिलाफ है। हमारे जो किन्नर समाज के हैं वो तो हमारे बहुत ही प्यार से हाथ जोड़ के नाच गा के आशीर्वाद दे के बधाई लेते हैं। बहुत से ऐसे भी जजमान हैं जो उनके पास है, नहीं देना चाहते हैं, तो फिर भी हम लोग सब्र कर लेती हैं। और बहुत से इतने भागवान हैं कि अब आइए 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 माँ जी आइए, गुरु जी आइए, आशीर्वाद दे के जाइए, आज देखो मेरी मुराद पूरी हुई, आज आप आशीर्वाद दे के गई। तो हमारे बहुत कुछ जजमान देने वाले हैं, उन जजमान के बच्चे जीते रहें। ये गलत किया है जिसने भी किया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, कानपुर के विकास नगर क्षेत्र में एक अधिवक्ता के घर में 15 फरवरी को पुत्र की शादी का नेग लेने के लिए कुछ कथित किन्नर पहुंचे थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कथित किन्नरों को परिवार खुशी खुशी 5,000 नेग देने के लिए आगे बढ़ा, जिस पर किन्नर बुरी तरह से भड़क गए और महिलाओं के साथ मारपीट करने पर आमादा हो गए। इसके साथ ही परिवार का आरोप है कि किन्नरों के द्वारा महिलाओं के कान की बाली नोच ली गई। मामले की जानकारी जब परिवार के मुखिया और अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार कुशवाहा को हुई तो वो मौके पर पहुंचे। अधिवक्ता का आरोप है कि जब वो वहां पहुंचे तो किन्नर गाली गलौज करते हुए अपनी कार में बैठकर वहां से फरार हो गए। मामले पर पीड़ित सुरेंद्र कुमार कुशवाहा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ 1 फरवरी को बेटे की शादी थी, घर में खुशी का माहौल था। 15 तारीख को लगभग 2 बजे के आसपास किन्नर जैसे घर में आते हैं वैसे घर में आए और उन्होंने नेग मांगा। मैं चूँकि प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कोर्ट में था, पत्नी घर पे थी। पत्नी ने उनको कुछ अपना पैसा और एक साड़ी देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बदतमीजी की। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने टेलीफोन से हमको बताया, तो हमने कहा नहीं, दे लिए जो हो सके। तो हमने कहा उनको 5,000 रुपये दे दीजिए, खुशी का माहौल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे बात करने के बाद भी उन्होंने घर में जैसे फ़ोन कटा वैसे तोड़फोड़ और मतलब गाली गलौज करना, महिलाओं को धमकाना, और महिलाओं से 15,000 रुपये ले लिए। साथ में इसके बावजूद भी वो लोग मिसेस की कान की बाली नोच ली, साथ में पायल, लगभग 45,000 रुपये का जेवर उन्होंने ज़बरदस्ती छीन लिया। मिसेस ने हमको फ़ोन किया, काफ़ी देर तक मिसेस उनको रोके रहीं। जब मैं पहुंचा और मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया तो वो लोग गाली गलौज करते हुए अपनी गाड़ी से चले गए। इस संबंध में मैंने क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज से उसी दिन सूचित किया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने 17 तारीख को माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र जरिए रजिस्टर डाक भेजा, और माननीय CMM के यहाँ मैंने कल 27 तारीख को एक 156(3) के तहत
मुकदमा लिखने का प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें 2 तारीख उसमें क्या मांग करते हैं ऐसे में? हमारी मांग है कि इस प्रकार जो समाज में ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इसकी विवेचना होकर अगर उनको नेग लेना है तो प्रशासन ये तय करे एक रेड लिस्ट कि इससे ज़्यादा किसी को के घर से नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो उनका अत्याचार और गुंडागर्दी किन्नर के नाम पे बढ़ रही समाज में, इससे समाज त्रस्त है। इस पे रोक लगनी चाहिए और हमारा मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। खबर की बारीकियों को समझने के लिए देखिए सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। नेक के नाम पर किन्नरों द्वारा जबरन घर में घुसकर वसूली और साथ ही साथ कान की बालियां छीनने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताते चलें कि कानपुर में अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार कुशवाहा के घर बीते 15 फरवरी को उनके बेटे का विवाह था। विवाह के बाद जब घर में बहू आई तो नेग लेने के नाम पर कथित किन्नर उनके घर पर पहुंचे और पीड़ित परिवार का आरोप है कि नेक के नाम पर पहले उनसे 5,000 रुपये उनको खुशी खुशी देने का परिवार ने आग्रह किया, लेकिन जब उन्होंने इस बात से इनकार किया तो परिवार 11,000 रुपये नेक देने के लिए राजी हो गया। इस पर भी वो राजी नहीं हुए और घर में उत्पात करने लगे, घर की महिलाओं के साथ मारपीट करने लगे। जब इस पूरे मामले की जानकारी पीड़ित परिवार के जो मुखिया हैं अधिवक्ता उनको हुई और जब वो घर पर पहुंचे तो इस बीच जो वो कथित किन्नर थे वो वहां से भाग निकले। फिलहाल इस पूरे मामले पर जब अधिवक्ता ने स्थानीय थाने में इसकी सूचना दी तो किसी तरह का उसे कोई न्याय नहीं मिला, जिसके बाद अधिवक्ता ने न्यायालय की शरण ली और 156(3) के तहत इस पूरे मामले को दर्ज कराया है। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद जब सहारा समय की टीम ने जो किन्नर की महागुरु होती हैं, जो किन्नर समाज की गुरु होती है, उनसे बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि ये जो घटना है समाज में वो कहीं ना कहीं किन्नरों को शर्मसार करने वाली है और वो इस घटना की घोर निंदा करते हैं और यदि वो किसी प्रकार से इस पूरे मामले पर किन्नर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में वो पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव।